हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो है आप सभी न्यू बिगिनर्स के लिए जिनको फर्स्ट टाइम कार चलाने में प्रॉब्लम्स होती है या फर्स्ट टाइम कार चलाना चाहते हैं और उनको कार के बारे में अभी नॉलेज नहीं है। तो मैं आज आपको बेसिक से बताऊंगा कि कार को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों को समझ लेना है, कौन कौन सी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। एबीसी पैडल क्या होता है, गियर लीवर क्या होता है, स्टीयरिंग को कैसे कब कैसे पकड़ना है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और ये वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी मेरे पास है जो होंडई की सेंट्रो कार पेट्रोल कार है, हैचबैक गाड़ी है। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कार में सबसे पहले जरूरी क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले काम होता है, यहाँ पे देखें ये 3 पैडल है, दिख रहे हैं। A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक और C4 क्लच। तो इन तीनों पैडल का रोल क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये जो राइट साइड वाला है इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, बीच वाला जो है इसको ब्रेक बोलते हैं, और ये इस साइड वाला है इसको बोलते हैं क्लच। तो हमें एक्सीलेटर और ब्रेक राइट पैर से यूज करना है। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाई जाती है, हमेशा जब भी आप एक्सीलेटर लोगे तो स्पीड बढ़ती है। ब्रेक से गाड़ी रोकी जाती है, लेकिन ब्रेक का यूज कब करना होता है? जब गाड़ी को स्लो करना है या फिर हमें जब गियर चेंज करना है तो ब्रेक पे पैर को लाके होल्ड करना है। बिना बात का ब्रेक पे यूज नहीं करना है। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, पैर का जो मूवमेंट है आपके राइट वाले पैर का, वो एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, ये ऐसे चलेगा। कुछ हमारे न्यू बंधु हैं जो पैर ऐसे चलाते हैं, ये तरीका एकदम गलत है। ठीक है, पैर आपका हमेशा ब्रेक के सेंटर में रहेगा। ये एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर, ये तो हो गया एक्सीलेटर ब्रेक का पैडल यूज करने का तरीका। अब आ जाते हैं हम क्लच पे। तो क्लच को कब और क्यों इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों, क्लच का काम होता है इंजन को एक्टिव, इंजन को डीएक्टिवेट करना। ठीक है, तो क्लच दबाने का जो तरीका है, ये आप रबड़ वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये बस इससे ऊपर आपका पैर नहीं जाएगा। यहां से हम पूरा 100% क्लच दबाएंगे, ये 100% क्लच दब गया। अब क्लच दबाते वक्त आपकी एड़ी ये हवा में नहीं आनी चाहिए। कुछ हमारे जो नए विगनर है वो उनकी एड़ी हवा में उड़ जाती है। सबसे पहले हमें ये पूरा क्लच दबाना है 100%, और क्लच दबाते वक्त आपकी एड़ी भी नीचे टच रहेगी। फुल क्लच दबाना है, 20 से 30% क्लच छोड़ना है, फुल क्लच रिलीज नहीं करना है। फुल क्लच दबाना है, 20 से 30% क्लच रिलीज करना है। क्लच का मेन काम क्या होता है? इंजन ऑन करते वक्त आप फुल क्लच दबा के इंजन ऑन करोगे, गियर लगाते वक्त आप फुल क्लच दबाओगे, गाड़ी को स्टॉप करते वक्त आप फुल क्लच दबा के ब्रेक लोगे। ठीक है, ये क्लच का जो काम है वो इंजन को एक्टिव डीएक्टिवेट करना। अगर क्लच की नीड नहीं है तो आप अपने लेफ्ट वाले पैर को यहाँ पे होल्ड करोगे। ये मोस्टली गाड़ियों में डेड पैडल रहता है। बहुत सारे व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता होता है कि ये पैडल किस लिए होता है। जो चौथा पैडल है, ये होता है डेड पैडल। जब आप 3rd and 4th 5th गियर में कार को चला रहे होते हैं तो ये पैर आपका यहाँ पे होल्ड रहता है, जिससे कि आपकी क्लच प्लेटें खराब ना हो। तो कभी भी बिना बात का क्लच पे पैर नहीं रखना है। होल्ड करने के लिए डेड पैडल, क्लच दबाने के लिए ये। अब जब भी क्लच दबाओगे तो ये देखिए, दबाने का तरीका और रिलीज करने का तरीका इक्वल, पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये हो गया एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच डेड पैडल की बात। अब आ जाते हैं दोस्तों हम गियर लीवर पे। इसको बोलते हैं गियर लीवर। गियर लीवर का क्या काम होता है? देखिए, इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर। तो ये गियर लीवर है। गियर लीवर को हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों, जब भी हम कार को चलाते हैं तो कार को स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट गियर की नीड होती है। और फर्स्ट गियर कैसे लगता है? हम इस गियर लीवर को इधर लेके जाएंगे, पूरा पूरा लेफ्ट दबा के, और इसको अप कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 15 होती है। 0 से 15 तक आप फर्स्ट गियर में चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड गियर की जो स्पीड होती है उसके लिए हमें क्या करना है? सेकंड गियर के लिए इधर दबा के और ये बीच में न्यूट्रल के, और ये हो गया सेकंड गियर। ठीक है, सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 15 से 30। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हमने न्यूट्रल कर दिया। अब ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है न्यूट्रल है, किसी भी गियर में नहीं है। फर्स्ट गियर के लिए आपको 100% क्लच दबाना। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पैर है, चाहे कार का इंजन ऑन हो चाहे ऑफ हो, अगर आप गियर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लच दबाना कंपलसरी। हमने 100% क्लच दबाया, गियर को लेफ्ट लेके गए और ये हमने अप कर दिया। ये हो गया फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर की स्पीड 0 से 15 होती है। सेकंड गियर के लिए गियर लीवर को पूरा हम लेफ्ट दबा के और ये डाउन कर देंगे, पूरा नीचे खींच देंगे, सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की स्पीड होती है 15 से 30। वापस आ जाते हैं, फिर पूरा क्लच दबाएंगे और ये न्यूट्रल हो गया। ये किसी भी गियर में नहीं है, इसको हम
न्यूट्रल पे अप कर देंगे तो ये थर्ड गियर हो गया, और बीच में लाएंगे तो ये न्यूट्रल हो गया। अब उसी के सेंटर में अगर हम नीचे डाउन कर देंगे तो ये फोर्थ गियर हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर ये न्यूट्रल हो गया। अब अगर हमें फर्स्ट गियर में जाना है तो इसको पूरा इधर लेफ्ट ले जाएंगे, पूरा लेफ्ट दबा के रखेंगे और ये फर्स्ट गियर हो गया। फिर अगर हमें सेकंड गियर में जाना है तो हमने इसको पूरा इधर दबाया, बीच में लाके अगर हम रुक जाते हैं तो ये न्यूट्रल है। अगर हम डायरेक्ट तो फर्स्ट गियर से और सेकंड गियर में आते हैं तो ये नीचे करेंगे, सेकंड गियर हो गया। अब बीच में आके हम रुक जाते हैं तो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल, ये पूरा न्यूट्रल है। लेफ्ट दबा के अप करोगे फर्स्ट गियर, लेफ्ट दबा के डाउन करोगे सेकंड गियर, बीच में आके ऊपर जाओगे सीधा सीधा तो थर्ड गियर, बीच में आके नीचे आओगे तो फोर्थ गियर, बीच में आके पूरा राइट सटाओगे और ऊपर जाओगे तो ये फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर हाईवे पे लगाया जाता है, हाईवे पे जब 60 की स्पीड से ज़्यादा आपकी गाड़ी चल रही हो। फिर इसको इधर दबा के बीच में न्यूट्रल कर दोगे, पूरा इसको राइट सटा के और नीचे करोगे तो ये रिवर्स गियर हो गया बैक करने के लिए। तो फर्स्ट गियर 0 से 15, सेकेंड गियर 15 से 30, थर्ड गियर 30 to 40, फोर्थ गियर 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अबव और रिवर्स गियर 0 to 15। तो ये हो गया दोस्तों गियर लगाने का तरीका। अब आ जाते हैं हम दोस्तों कार के इंजन को कैसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये राइट वाला साइड मिरर है, इसमें हमें राइट साइड पूरा दिखता है। इसको कैसे एडजस्ट करना है, ये इसका यहाँ से माउस है, इसको हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कर सकते हैं। बस इसको हमें एडजस्ट ऐसे करना है कि हमें पिछले डोर का हैंडल दिखना चाहिए, पिछले डोर का हैंडल दिखना चाहिए। अभी प्रॉपर मुझे दिख रहा है, इसको हल्का सा मैं अब प्रॉपर हमें राइट साइड के साइड मिरर को जजमेंट कर सकते हैं, अच्छे से दिख रहा है। इसमें ये वाली लाइन दिखनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट वाले साइड मिरर में। लेफ्ट वाला साइड मिरर हमारा एकदम परफेक्ट है हमारी हाइट के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम इस लुकिंग ग्लास में। इसमें हमें बैक साइड पूरा दिखना चाहिए, बैक साइड में कौन सा व्हीकल आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, सारा टोटल दिख रहा है, ठीक। अब दोस्तों क्या करते हैं, कार का इंजन ऑन करने से पहले हम लगाते हैं यहाँ से सीट बेल्ट। ये ले लेते हैं सीट बेल्ट और ये सीट बेल्ट ऐसे लेके आते हैं और इसमें हम कर देते हैं प्रेस। ये सीट बेल्ट लग गया। सीट बेल्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो गाड़ियों में एयरबैग वगैरह होता है यहाँ पे, वो सीट बेल्ट अगर लगी होगी तभी ओपन होगा। सीट बेल्ट को अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो देखिए खींच रहा है ये, अगर हम झटके से खींचते हैं तो ये नहीं खींचता है, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो अब कार के इंजन को ऑन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दबाना है पूरा 100% क्लच। ये देखिए पूरा मैंने क्लच दबाया यहाँ पे 100%, ये फुल क्लच दबाया। और अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है इग्निशन स्विच। इसको हम करते हैं एक बार ऐसे ऑन, ये देखिए एक बार अभी स्टीयरिंग अनलॉक हुआ है, एक बार और करते हैं तो ये हो गया इग्निशन ऑन। अब जैसे इग्निशन ऑन होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारी लाइटें आ जाती हैं। अब इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे सारी लाइटें आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये है आपका फ्यूल मीटर, ठीक है। इसमें अप्रॉक्स करीब 10 लीटर के आसपास पेट्रोल है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये है आपका स्पीड मीटर, ठीक है। और जो ये लेफ्ट में आप देखेंगे ये है आपका टेम्परेचर मीटर, ये इंजन का तापमान बताता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 3 लाइटें आ रही हैं, तो ये जो 3 लाइटें हैं, इधर वाली जो लाइट है वो इंजन ऑयल को इंडिकेट करती है, ये जो प्लस माइनस ये बैटरी को इंडिकेट करता है, और ये जो है ये आपके हैंड ब्रेक को इंडिकेट करता है। इन तीनों लाइटों का क्या काम है वो डीपली मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है दोस्तों। अभी मैं कार के इंजन को ऑन करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है इंजन स्टार्ट। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार न्यूट्रल चेक करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल चेक करने के बाद हम पूरा 100% क्लच दबाएंगे, पूरा क्लच दबाया, राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इंजन स्टार्ट कर दिया, ये देखिए इंजन ऑन हो गया। अब इंजन ऑन होते ही देखिए जैसे इंजन ऑन हुआ है यहाँ पे देखिए सारी लाइटें चली गई। जो यहाँ पे 3 लाइटें आ रही थी, एक इधर इंजन ऑयल की आ रही थी, फिर इधर प्लस माइनस आ रहा था, फिर हैंड ब्रेक की लाइट आ रही थी, ठीक है। हैंड ब्रेक की अभी वापस लाइट आ गई। क्यों हैंड ब्रेक की लाइट आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ से हैंड ब्रेक ऑन कर दिया। इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो लगाने का तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों, जैसे कि इसको हम ऊपर खींचेंगे, ये देखिए हैंड ब्रेक ऑन हो गया। अब हैंड ब्रेक ऑन होते ही यहाँ पे देखिए हैंड ब्रेक की लाइट आ गई। हैंड ब्रेक अनलॉक करने के लिए हम इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और बटन को प्रेस करेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, हैंड ब्रेक अनलॉक हो गया। हैंड ब्रेक वहाँ पे यूज़ होता है जैसे जब गाड़ी पार्किंग वगैरह करना होता है तो हैंड ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, ताकि गाड़ी आगे पीछे हमारी फिसल ना जाए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम स्टीयरिंग पे। तो ये जो स्टीयरिंग है ये है 3 स्मोक। हम जब नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं तो 3 और 9 पे, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 9, ठीक है। जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा राइट हैंड यहाँ 12 o'clock पे होता है, ताकि स्टीयरिंग हमारी लहरा ना जाए। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। अभी गाड़ी हमारी खड़ी है तो हम लगा देते हैं हैंड ब्रेक। अब एक राउंड ऐसे हम घुमाएंगे तो ये देखिए एक राउंड हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री से स्टीयरिंग राइट घूम गया। अब और अगर हम घुमाते तो हाफ राउंड और घूमा, ये देख रहे हैं
ये 1.5 राउंड में स्टीयरिंग आपका पूरा 90 डिग्री से राइट साइड टर्न हो गया। अब इसको सीधा करने के लिए पहले हमने हाफ राउंड सीधा किया, फिर उसके बाद 1 राउंड और हमने ये सीधा कर दिया, ये पूरा स्टीयरिंग वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये मैंने राइट घुमाया 1.5 राउंड। अब दोस्तों 1 राउंड में ये लेफ्ट घुमाता हूँ पूरा 60 डिग्री, फिर हाफ राउंड और मैं लेफ्ट घुमाता हूँ। तो ये टोटल हो गया 1.5 राउंड लेफ्ट और 1.5 राउंड राइट। अब फिर मैंने हाफ राउंड सीधा किया, फिर 1 राउंड और सीधा कर दिया। ये तो हो गया स्टीयरिंग का यूज करने का तरीका। अब दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ करते हैं तो लेफ्ट का सिग्नल ब्लिंक करने लगता है। जब हमें कार को लेफ्ट टर्न करना होता है तो 50 से 100 मीटर पहले हमें सिग्नल देना होता है। जैसे ही हम सिग्नल देके लेफ्ट टर्न करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जब लेफ्ट टर्न करने के बाद हम सीधा करते हैं तो देखिए ये ऑटो कट हो जाता है, अपने आप सिग्नल बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें राइट टर्न करना तो हम राइट का सिग्नल देंगे, इसको नीचे करेंगे इस तरीके से और राइट का सिग्नल हो गया। 50 मीटर पहले हम सिग्नल देंगे, उसके बाद जैसे हम राइट टर्न करेंगे और जैसे राइट टर्न करके वापस स्टीयरिंग सीधा करेंगे वो ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टर्निंग से पहले 50 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, टर्निंग से 50 से 100 मीटर पहले। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखिए अगर आप टर्निंग पे सिग्नल दे रहे हो और सिग्नल ऑटो कट नहीं हो रहा तो आपको यहीं से इसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर राइट का सिग्नल दिया है और ऑटो कट नहीं हो रहा है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑटो कट तभी दोस्तों होगा जब आप इतना स्टीयरिंग मोड़ के वापस सीधा करेंगे, तब ऑटो कट होगा। अगर हल्का फुल्का घुमाएंगे तो ऑटो कट नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से पासिंग डिपर होता है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको जब हम इस तरीके से ऊपर उठाते हैं तो देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है सिंगल फिंगर लगा के। ये सामने से आने वाली गाड़ियों को अलर्ट करता है। और इस लट्टू को एक बार घुमाएंगे तो पार्किंग लाइट हो गई, एक बार और घुमाएंगे तो ये हेडलाइट हो गई। सिटी के अंदर चलना है तो हमें लो बीम पे रखना है, और अगर हाईवे पे चलना है तो हम इसको नीचे दबा देंगे तो ये हाई बीम हो गया, जो दूर वाली लाइट होती। सिटी के अंदर लो बीम, हाईवे पे हाई बीम। अभी हमें हेडलाइट बंद करना तो एक बार इसको हम इधर घुमाएंगे, हेडलाइट बंद हो गई, एक बार और घुमाएंगे ये पार्किंग लाइट ऑफ हो गई। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे हो रही है बारिश, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए इसको बोलते हैं वाइपर असेंबली। ये अगर आपको 1 टाइम ग्लास को क्लीन करना है तो देखिए वाटर के साथ करना है इसको। जब आप ऐसे पुल करोगे, ये देखो ऐसे मैंने पुल किया तो वाटर के साथ ये ग्लास क्लीन हो रहा है। ठीक है, अब हमको जितना वाटर चाहिए उसके बाद हमने इसको वापस ड्रॉप कर दिया, ये देखिए अपने आप ये रुक जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें नॉर्मल बारिश हो रही है और स्लो मोशन पे इसको चलाना तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको नीचे करेंगे, ये 3 सेकंड में चलेगा, ये अपने आप 3 सेकंड में चलता रहेगा, रुकेगा चलेगा रुकेगा चलेगा। अब दोस्तों अगर बारिश तेज हो रही है तो हम इसको 2 नंबर पे कर देंगे, ये देखिए 2 नंबर पे कर दिया, अब कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, और तेज बारिश हो रही तो हम इसको 3 नंबर पे कर देंगे, अब ये कंटिन्यू 3 नंबर पे चल रहा है, देखिए स्पीड इसकी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर देता हूं मैं ऑफ। अगर बैक साइड वाला वाइपर ऑन करना है तो देखिए यहाँ पे एक लट्टू लगा, इसको जैसे हमने इधर की तरफ घुमाया अपोजिट साइड तो देखिए पीछे का वाइपर ऑन हो गया। और अगर पीछे भी पानी चाहिए हमें तो हम इसको एक बार ऐसे पुल करके रखेंगे, ये जब पुल करके रखेंगे तो पीछे वाटर निकल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया वाइपर असेंबली और चलाने का तरीका, और आपका इंडिकेटर का हो गया। अब आ जाते इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच, इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच। ये देखिए बारिश में कोहरे में इस लाइट को ऑन करके चलना होता है एज ए इमरजेंसी। जब भी आप कार ड्राइव करते हो, कभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध हो रहा है या सुनसान वाला एरिया जहाँ पे रोडों पे लाइटें नहीं है, तो वहाँ पे इस लाइट को ऑन करके आप कार को चला सकते हैं। किसी हाईवे पे या किसी बिजी रास्ते पे आप खड़े तो इस लाइट को ऑन करके रखेंगे तो आने जाने वाले लोगों को विजिबिलिटी मिलेगी। तो इस लाइट के कई सारे ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है समझने के ऊपर। इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं, तेज़ बारिश होती तो भी इसको हम चलाते। अब दोस्तों देखिए सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी। जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से इस गाड़ी का जो बोनेट है वो 8 फीट है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहाँ से हमको ध्यान देना, ये वाला एरिया 4 फीट है, 4 फीट और आगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक करेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए एक पोल है, एक स्कूटी खड़ी, ये जो पिलर है ए और ये है पिलर बी। अब दोस्तों हमें इस कार को चलाना है तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 100% क्लच दबाएंगे। यहाँ से राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे है और हमने क्या किया, यहाँ से देखिए ये ले लिया फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर लेते इधर पूरा लेफ्ट दबाया और फर्स्ट गियर ले लिया। अब यहाँ से हमने कर दिया हैंड ब्रेक ऑन ऑफ। अब ये देखिए यहाँ से हैंड ब्रेक का साइन चला गया। अब हमने दे दिया ये राइट का सिग्नल और हमने स्टीयरिंग, देखिए इधर स्कूटी खड़ी है, पहले थोड़ा सा एक बार वाइपर चला देते हैं, बारिश हो रही है ना। अब हमने क्या करा, 1 राउंड स्टीयरिंग का पहले हमने घुमा लिया। अब हमने राइट का सिग्नल इसलिए दिया दोस्तों ताकि पीछे से अगर कोई व्हीकल आ रहा हो तो वो इजीली गाड़ी को मेरी समझ पाए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है, मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे। अब मैंने धीरे धीरे जैसे ही क्लच को रिलीज किया, ये देखिए धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया यहाँ से और गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई। ये देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कोई भी एक्सीलेटर यूज़ नहीं किया है, विदाउट एक्सीलेटर मेरी कार चलने लगी। जो मैंने सिग्नल दिया था राइट का वो ऑटो कट हो चुका है।
अब दोस्तों ये गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है विदाउट एक्सीलेटर। कार की जो स्पीड है प्रति घंटा 5 किलोमीटर की, ये देखिए विदाउट एक्सीलेटर चल रही है। तो अब हमें करना है क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एसी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही तो बारिश में मॉइस्चर अंदर जम जाता है, फोग जम जाता है, तो इस वजह से मैंने एसी ऑन कर दिया ताकि अभी फोग अंदर ना जमे। अब दोस्तों देखो ये चल रही है विदाउट एक्सीलेटर, मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं ले रखा है, मेरा लेफ्ट वाला पैर क्लच पे है, राइट वाला पैर ब्रेक पे है। अब दोस्तों अगर इस कार को हमें रोकना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100% क्लच दबाना है। मैंने 100% क्लच दबाया और यहाँ पे हल्का सा ब्रेक ले लिया। ये देखिए अभी मैंने 100% क्लच दबाया, पूरा 100% क्लच दबा हुआ है और मैंने ये ले लिया यहाँ पे ब्रेक। अब देखिए गाड़ी मेरी रुक चुकी है, प्रॉपर गाड़ी मेरी स्टॉप हो चुकी, आप देख रहे हैं ये रुकी हुई है, गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है। अगर हमें प्रॉपर यहाँ पे रुकना है तो हम इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब हम अगर क्लच को रिलीज कर देते हैं तो गाड़ी हमारी नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रेक को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक को छोड़ूंगा तो हो सकता है गाड़ी मेरी आगे की तरफ भाग जाए या पीछे की तरफ। अगर आगे ढलान होगा तो आगे चली जाएगी, पीछे ढलान होगा तो पीछे। तो मैंने यहाँ पे देखो इतना ब्रेक लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर ब्रेक से पैर तभी मैं हटाऊंगा जब मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक को ऑन कर दूंगा। अब हैंड ब्रेक ऑन कर दिया, अब मैं फुट ब्रेक को रिलीज कर सकता हूँ। अब मेरी कार कहीं भी नहीं जाएगी। अब वापस मैं फिर क्लच ब्रेक पे पैर रखता हूँ, 100% क्लच दबाता हूँ, यहाँ से फर्स्ट गियर करता हूँ और यहाँ से हैंड ब्रेक अनलॉक करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ बटन दबा के, और धीरे धीरे क्लच को मैं रिलीज करता हूँ वापस। देखिए धीरे धीरे मैं क्लच को फिर वापस रिलीज करता हूँ, कार मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही 20% क्लच मैंने रिलीज करा, कार मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। एक चीज और दोस्तों, जब भी आप फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज करते हो तो पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है, आपको बस 20 से 30% क्लच रिलीज करना, इससे ज्यादा नहीं। अब दोस्तों देखो राइट साइड हमें टर्न करना, हमने दे दिया यहाँ से राइट का सिग्नल। राइट का सिग्नल देते ही अब यहाँ पे देखिए एक व्हाइट लाइन बनी है बीच में। अब एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, ये देखिए ये पूरा हॉर्न यहाँ से बजता है। ये देखो मैंने स्टीयरिंग कैसे एक राउंड घुमाया 60 डिग्री, पूरा एक राउंड घुमाया। अब जैसे आधी गाड़ी मेरी क्रॉस कर गई, मैंने इसको वापस सीधा कर दिया। अब ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है रोड पे, देखिए दोस्तों अब ये गाड़ी मेरी सीधी हो चुकी। अब ये तो फर्स्ट गियर में मैंने कार को चलाना आपको बता दिया। अब वापस मैं इसको स्टॉप करूंगा तो पहले मैं पूरा 100% क्लच दबाऊंगा यहाँ से और ब्रेक लगाया और गाड़ी को कर दिया न्यूट्रल। सामने से कार आ रही है, देखिए वैगनार। अब मैंने गाड़ी यहाँ पे इसलिए रोक ली ताकि वो इजीली निकल जाए। अब वापस मैं इसको आपको फर्स्ट गियर से लेके और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर तक चला के दिखाऊंगा। अब अगर मुझे बैक करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, 100% क्लच दबाऊंगा, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे रहेगा और मैंने ये गियर लीवर को पूरा इधर सटाया और ये कर दिया बैक गियर। अब जैसे बैक गियर किया तो अब देखिए यहाँ पे मुझे देखना है कि हमारे पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेफ्ट वाले मिरर को मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेफ्ट में मेरे करीब करीब अभी 1.5 से 2 फीट का स्पेस है। राइट साइड में इतना स्पेस है कि कोई भी व्हीकल निकल जाएगा। अब मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे है, लेफ्ट वाला पैर मेरा क्लच पे है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूंगा। ये देखो जैसे मैंने 20% क्लच छोड़ा, जैसे 20% क्लच छोड़ा, कार मेरी पीछे की तरफ जाने लगी धीरे 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 धीरे। और बैक गियर में कभी भी हमें एक्सीलेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सामने से एस्प्रेसो आ रही है। अब मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, 20% मैंने सिर्फ क्लच छोड़ा दोस्तों। देखिए राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है और क्लच वाला पैर, ये देख रहे हैं आप, ये जो मेरा पैर है क्लच वाला, ये धीरे 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 इसको मैंने क्या किया है, सिर्फ 20% मैंने रिलीज किया है। अब ये देखो धीरे 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 मैंने क्लच को रिलीज किया, गाड़ी वापस गियर में एक्टिव हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। रिवर्स गियर में और फर्स्ट गियर में हमें एक्सीलेटर की नीड नहीं होती, कार हमारी प्रति घंटा 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। अब मैंने यहाँ से धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, ये देखिए गाड़ी हमारी धीरे धीरे पीछे जाने लगी। अब मैं पीछे देख पा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई बाइक स्कूटी तो नहीं है, लगभग अच्छा खासा स्पेस है। अब ये तो तरीका था बैक करने का दोस्तों, ठीक है। फिर मैं पूरा क्लच लेता हूँ और ब्रेक ले लेता हूँ, गाड़ी रुक जाती है। अब इसको मैं न्यूट्रल करता हूँ, वापस लेफ्ट दबा के अप करके फर्स्ट गियर डालता हूँ और राइट का सिग्नल देता हूँ और धीरे 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 अब एक्सीलेटर के साथ में गाड़ी बढ़ाऊंगा। जैसे स्पीड मेरी, देखिए यहाँ पे जैसे स्पीड मेरी 15 गई, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के सेकंड गियर डाल दिया यहाँ से और मैंने लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया। अब मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल। यहाँ पे आ गया स्पीड ब्रेकर दोस्तों, तो मैंने हाफ क्लच लेके हल्का सा ब्रेक ले लिया। अब यहाँ पे राइट साइड से भी कोई व्हीकल आ सकता है और लेफ्ट साइड से भी, तो मैंने ये देखिए एक हाथ से मैंने स्टीयरिंग को संभाल, स्टीयरिंग बहुत लाइटली होता है। अब यहाँ पे फुल क्लच लेके हल्का ब्रेक ले लिया मैंने ताकि मेरी गाड़ी कूदे ना। अब मैंने राइट का सिग्नल दिया यहाँ से और एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, क्योंकि राइट साइड से कोई भी व्हीकल आ सकता है। अब धीरे 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 मैंने देखो एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रखी है और पूरा क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक लिया,
गाड़ी सेकंड गियर में थी, मैंने इसको कर दिया फर्स्ट गियर, क्योंकि कार मेरी रुक चुकी है। अगर कार पूरी तरीके से खड़ी हो गई है तो आपको उसको हमेशा फर्स्ट गियर में ही करके उठाना है। अब देखिए राइट साइड से भी खतरा है, लेफ्ट साइड से भी खतरा है। मैं लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ, सामने से कार आ रही है। अब मैंने हल्का सा एक्सेलेटर लिया और यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा स्ट्रेट। राइट भी देख लिया मैंने, लेफ्ट भी देख लिया। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा और यहाँ पे क्लच दबा के सेकंड गियर कर दूंगा। मैंने कर दिया इसको सेकंड गियर। अब मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊंगा, मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया और एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया है, क्योंकि राइट साइड से कोई भी आ सकता है और लेफ्ट साइड से भी कोई भी आ सकता है, बहुत पतला रास्ता है। अब मैं अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक कर पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी पिलर में तो नहीं टकरा रही है। अब गाड़ी मेरी वापस सीधी हो गई। तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर और रिवर्स गियर, इन 3 गियरों में अगर हम एक्सीलेटर नहीं भी लेते तो भी हमारी कार मूव करेगी। बस क्लच रिलीज करते वक्त आपकी कार का इंजन ना बंद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मुझे कार को स्टॉप करना है, अब मैंने यहाँ पे देखो फुल क्लच दबाया, 10 मीटर पहले पूरा क्लच दबाया। अब यहाँ पे मैंने कार को रोक दिया, देखिए पूरा क्लच लेके देन ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ, राइट दबा के रिवर्स गियर डालता हूँ। अब कार को मुझे बैक करना है, तो पहले मैंने लेफ्ट वाला मिरर चेक किया, फिर मैंने राइट वाला मिरर चेक किया, फिर मैंने लुकिंग ग्लास चेक किया। ठीक है, अब मैं इसको पूरा 90 डिग्री से, ये देखो मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया पूरा राइट लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट घुमा दिया। अब मैं जैसे ब्रेक को फ्री करूंगा और क्लच छोड़ूंगा, मेरी कार देखो धीरे धीरे ये अपने आप पीछे जाने लगी। धीरे धीरे अपने आप कार मेरी पीछे जाने लगी। अब लेफ्ट साइड में मेरी देखो एक पिलर है, बट वो मुझे दिख रहा है पिलर में मेरी गाड़ी टकराएगी नहीं। ये देखिए एक पाइप है यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है ताकि इनकी रैंप पे ना गाड़ी चढ़े। ये देखो ये यहाँ पे एक पाइप है, अगर आप देखेंगे ये देखिए, है ना। अब ये गाड़ी मेरी सीधी हो गई। अब मुझे क्या करना है, स्टीयरिंग पहले पूरा राइट घुमाना है खड़ी गाड़ी पे। अब गाड़ी मेरी ढलान पे है तो मैंने क्लच ब्रेक दोनों ले रखा है, पहले स्टीयरिंग, अब इसको मैंने न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर कर दिया। अब हल्का सा हाफ क्लच पहले मैंने रिलीज किया और राइट का सिग्नल दे दिया यहाँ से। ठीक है, अब हाफ क्लच मैंने रिलीज किया, जैसे ही गाड़ी हमारी गियर में वाइब्रेशन मोड पे आ गई। अब देखो मैंने ब्रेक छोड़ा, कार ऑटोमेटिकली जा रही है, मैंने एक्सीलेटर नहीं यूज किया। बिना एक्सीलेटर गाड़ी मेरी चलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि पहले मैंने कार को गियर में एक्टिव किया। अब फिर मैंने कार को रोका, पूरा क्लच दबाया, देन ब्रेक ले लिया। फिर मैंने यहाँ से इसको न्यूट्रल किया, रिवर्स गियर डाला और कार को धीरे धीरे पीछे जाने दिया। धीरे धीरे कार मेरी पीछे जा रही है। मैं अपना राइट वाला मिरर भी चेक कर पा रहा हूँ, लेफ्ट वाला मिरर भी चेक कर पा रहा हूँ, लुकिंग ग्लास भी देख पा रहा हूँ कि मेरे बैक साइड में कोई आ जा तो नहीं रहा है। कार को लगभग मैं 10 to 20 मीटर पीछे ले गया। अब मुझे इस गली में जाना है, देखिए इस गली में। अब मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक ले लिया, फुल क्लच लेके ब्रेक ले लिया, पहले क्लच फिर ब्रेक। अगर आपने फर्स्ट गियर या सेकंड गियर या रिवर्स गियर में पहले ब्रेक लगा दिया तो कार का इंजन बुझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको किया यहाँ से न्यूट्रल ये और कर दिया ये फर्स्ट गियर, इधर दबा के पूरा फर्स्ट गियर, पहले राइट का सिग्नल दिया, पहले स्टीयरिंग एक राउंड घुमा लिया। अब धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया। अब ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग घूम चुका है। ठीक है, अब मैं राइट साइड चेक कर पा रहा हूँ और लेफ्ट साइड भी चेक कर पा रहा हूँ। अब धीरे से मैंने स्टीयरिंग सीधी कर ली। पावर स्टीयरिंग में अगर आप स्टीयरिंग को टर्न करके छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली वो, अब ये फर्स्ट गियर में कार चल रही है। अब वापस मैंने स्पीड बढ़ाई, क्लच दबा के सेकंड गियर किया, राइट का सिग्नल दिया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ आ रही बहुत सारी, देखिए। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी दोस्तों, ये देखो। अब राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आया, क्लच दबा के मैंने थर्ड गियर डाल दिया क्योंकि स्पीड 30+ चली गई। अब देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, अब आगे से मुझे जाना है लेफ्ट, तो मैंने ये लेफ्ट का दिया सिग्नल। अब पहले मैंने स्पीड कम करी क्योंकि मेन रोड पे आ चुका हूँ। अब मैंने क्लच दबा के गियर कर लिया यहाँ पे सेकंड, पहले राइट साइड मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ। अब मेरी जो गाड़ी है वो आ चुकी है सेकंड गियर में। अब मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, सामने से अगर कोई व्हीकल आएगा तो उसको मुझे पासिंग डिपर भी देना है। यहाँ से मैं पासिंग डिपर दे सकता हूँ इस वाले पॉइंट से, ये ठीक है। अब सामने देखिए ट्रैफिक जाम है। अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और 100% क्लच दबा लिया। अब ब्रेक ले लिया और कार को कर दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट गियर में, क्योंकि आगे लगा है पूरा ट्रैफिक जाम, पूरा ट्रैफिक जाम है। और अब सामने जो मेरे बेलेनो जा रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये बेलेनो के जो पिछले टायर हैं उनको देखना है। हमेशा पिछले टायर को देख के चलाओगे, गाड़ी नहीं टकराएगी, क्योंकि पिछले टायर यहाँ से दिखने बंद हो गए, इसके बाद गाड़ी आपको नहीं बढ़ानी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी गाड़ी मेरी सेकंड गियर में चल रही है। अब सामने वाला जो बंदा है उसको मैं पासिंग डिपर दे रहा हूँ, 1 से 2 बार मैंने पासिंग डिपर में जब मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी गाड़ी के मीटर में भी लाइट चमक रही है और उसकी डिग्गी पे भी बेलेनो जो जा रही है उसकी डिग्गी पे भी चमक रही है। ये देखिए, ये
इससे क्या होगा, सामने वाले के लेफ्ट और राइट वाले साइड मिरर में और लुकिंग ग्लास में लाइट का फ्लैश लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ब्लाइंड टर्न है, तो यहाँ पे गाड़ी को हमने स्लो कर लिया, क्योंकि राइट साइड से कोई भी व्हीकल आएगा मैं अपनी गाड़ी को हमेशा लेफ्ट दबा के टर्न करता हूँ, हमेशा लेफ्ट दबा के, ताकि राइट साइड से अगर कोई व्हीकल आ जाए तो मुझे टेंशन ना हो। अब यहाँ पे देखो फिर मैंने अपना लेफ्ट ही दबा के रख रखा है। अब राइट वाला पैर मैं ब्रेक पे ले आता हूँ, क्योंकि सामने स्पेस कम है। ब्रेक पे पैर बिफोर आ जाना चाहिए दोस्तों आपका, चाहे ब्रेक लगाना हो चाहे ना लगाना हो। अब वापस मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया ये। अब हल्का सा मैंने स्पीड मेंटेन करी। अब इसको ओवरटेक करना है तो मैंने लॉन्ग हॉर्न दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, और जैसे स्पीड मेरी देखो 20 से 30 पहुंची, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया। और अब मुझे गाड़ी को रोकना है, तो इसके लिए मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक किया, ये देखिए, क्योंकि गाड़ी मुझे धीरे धीरे लेफ्ट ले जाना है, तो मैंने गाड़ी को पूरा लेफ्ट ये इधर लेके आया मैं, ये देखो। अब गाड़ी मेरी आ चुकी है यहाँ लेफ्ट में। अब मैंने गाड़ी को प्रॉपर यहाँ पे पूरा क्लच लेके देन ब्रेक लेके गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुक चुकी है दोस्तों, ये देखिए, पूरा क्लच देन ब्रेक। अब गाड़ी जो है मेरी है थर्ड गियर में। अब मैं इसको करता हूँ पहले न्यूट्रल, कार को रोका किसी भी गियर में जा सकता है। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ से हैंड ब्रेक। अब मैं क्लच ब्रेक को दोनों को रिलीज कर सकता हूँ। अब देखिए हैंड ब्रेक का साइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मुझे एसी ऑफ करना है तो इस स्विच को मैं देखो, ये मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया, एसी बंद हो गया, ठीक है। अगर ऑन करना है तो ये एसी ऑन हो गया, ये ग्रीन लाइट इसके अंदर आ रही है, इसका मतलब एसी ऑन है। अब अगर मुझे एसी नहीं ऑन रखना है, ब्लोअर चलाना, तो ये मैंने इसको बंद कर दिया, एसी ऑफ हो गया। अब सिर्फ फैन चल रहा है। अगर एसी ऑन करना है तो इसको मैंने पुश कर दिया, एसी ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से खुलता है इसका बोनेट दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से इसका खुलता है बोनेट, इसको खींचेंगे, बोनेट खुल गया। अब मैं यहाँ से खोलता हूँ पहले सीट बेल्ट दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ से खुलता है दोस्तों इसका फ्यूल टैंक, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है इससे पेट्रोल टैंक खुलता है, इससे खुलती है इसकी डिग्गी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसके विंडो खुलते हैं। इसको अगर हम इधर की तरफ करते हैं तो लेफ्ट वाला देखो विंडो खुल गया, ऊपर करते हैं तो ये देखो ऊपर चढ़ गया ये, और इससे खुलता है राइट वाला। ये राइट वाला खोलना है तो यहाँ से, और बंद करना है तो यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि इसमें अगले दोनों फ्रंट ग्लास है। अब दोस्तों कार को मुझे बैक करके यहाँ लगाना है, तो मैंने हैंड ब्रेक अनलॉक किया, बैक गियर डाला, इसको इधर बैक गियर डाला, और पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दी है, ये देखिए, पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया। अब मैं पीछे देख रहा हूँ अपने लेफ्ट वाले मिरर में और राइट वाले मिरर में, और गाड़ी मेरी पीछे जा रही धीरे धीरे, ये देखिए। यहाँ पे हल्की सी ढलान है। अब ये गाड़ी मेरी सीधी हो गई पूरी। अब मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया, ये। अब कार मेरी देखो ढलान पे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, और पीछे जाऊँगा थोड़ा सा। अब मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक लिया। अब दोस्तों देखो ढलान पे कार को पार्किंग कैसे करना चाहिए। अब मैंने लगा दिया यहाँ से हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगा दिया, गाड़ी मेरी बैक गियर में है, और मैं कर देता हूँ अब इंजन ऑफ। यहाँ से एसी ऑफ कर देता हूँ और इंजन कर देता हूँ ऑफ। ये इंजन ऑफ किया, की को ऐसे पुल करके, और ये मैंने निकाल लिया बाहर। अब मैं क्लच ब्रेक रिलीज कर देता हूँ। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना है, कभी भी डाउन हिल में अगर गाड़ी को पार्किंग करना है, डाउन हिल में पार्क करते हो तो आपका बैक गियर लगा होना चाहिए, बैक गियर में गाड़ी को छोड़ देना है और हैंड ब्रेक लगा देना। अगर आप अप हिल पे गाड़ी को पार्क करते हो, चढ़ाई पे, तो आप उसमें फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी को डाल देना है और हैंड ब्रेक लगा देना। इससे कभी भी गाड़ी आपकी स्लिप नहीं करेगी। सो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक, एक शेयर, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है, बहुत एनर्जी लॉस होती है, और बहुत दिल से बनाता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।